बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मज़े में होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन के रेशा कबाब, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है इसके लिए चिकन, बोनलेस लिया है मैंने, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं ले रही हूँ 1 किलो, यहाँ मैंने चिकन लिया और दाल ली है मैंने आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, तकरीबन ये 3 कप है, जो मैंने भिगोकर धोकर अच्छे से रख लिए। टमाटर इसमें जाएंगे 2 से 3, अगर आपके छोटे हैं तो आप 3 ले लें, मीडियम साइज़ के हैं तो 2 काफ़ी हैं। प्याज इसमें जाएंगी 2 मीडियम साइज़ की, ये भी मैंने स्लाइस कर लिए हैं। लहसुन और अदरक, अदरक का मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया है और लहसुन एक पूरा साबित लिया है मैंने। और इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, तकरीबन मैं 9 से 10 ले रही हूँ। मुझे स्पाइसी चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैंने पतीले में दाल जो मैंने भिगो के रखी थी वो इसमें शामिल कर देनी है। उसके बाद गोश्त, चिकन जो मैंने रखा था धो के, वो भी इसमें सब कुछ कट्टे ही इसमें शामिल करेंगे। सारी चीज़ें जो प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर, सब कुछ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही अब इसमें जाएगा पानी। पानी में मैंने लिया तकरीबन 1.5 किलो, 1.5 लीटर इसमें पानी जाएगा। क्योंकि दाल हमारी बहुत ज़्यादा देर मैंने नहीं भिगोई, बस थोड़ी देर ही भिगोई थी। और ये इसमें जाएंगे 2 चम्मच भरकर लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च। आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो। 1 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। 2 चम्मच भरकर इसमें जाएंगे भुने भुने और पिसे हुए सूखा धनिया के। 2 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। 1 चम्मच भरकर गरम मसाला पिसा हुआ, मिक्स गरम मसाला है ये, सब कुछ इसके अंदर ऐड है। 2 मैं कड़ी पत्ते इसमें शामिल कर रही हूँ। और काली मिर्च में इसमें 2 चम्मच साबित डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। जब ये क्रश मुंह में आता है, जब मैं इसको पीसूँगी तो हल्का हल्का जो क्रश आएगा वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अगर आपको भी पसंद है तो आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं इस तरीके से। बस इसको ढक्कन देकर पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ही मैंने जब इसको आके चेक किया है तो ये देखिए अभी हमारा पानी भी है और दाल भी कच्ची है, इसको अभी टाइम लगेगा। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चेक करते रहें इसको। ये देखिए 10 मिनट मज़ीद गुजर गए हैं। तो ये अब हमारी इस कंडीशन में हमारे जो शामी कबाब हैं वो आ गए हैं। यहाँ मैं 1 चम्मच चिकन पाउडर का ऐड कर रही हूँ। आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हांस होगा और बहुत मज़े के लगते हैं। अभी हमारी दाल थोड़ी सी कच्ची है और पानी भी हमारा इसमें है, तो मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए हमारा पानी ड्राई हो गया है इस टाइम पे, लाइट सा बिल्कुल हल्का सा वाटर है इसमें, जिसको मैंने अब आंच तेज़ करके इसको मैंने ड्राई कर लेना है। दाल हमारी गल चुकी है काफ़ी, ये देखिए बिल्कुल हमारी दाल सेट हो गई है, गल गई है। मुझे इतनी ही चाहिए, बिल्कुल इसको मैश नहीं करना। चिकन मैंने निकाल लिया है इसमें से एक साइड पर, और अब मैं इसको अलग से इसके रेशा करूँगी। और ये चने की दाल जो कि हमारी बहुत ही अच्छी सी ड्राई हो गई है और ठंडी हो गई है, अब मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। किसी भी अच्छे से चॉपर में आप चॉप कर लें, नहीं तो आप इसको हमाम दस्ते में या उसके साथ भी पीस सकते हैं, दौरी डंडे में भी पीस सकते हैं इसको। ये देखिए हम मैं इसको बहुत अच्छे से, इसका फ़ाइन पेस्ट बन जाएगा, बहुत ही मज़े के। और ये हमारा चिकन तो था, उसको मैंने बारीक बारीक उसका रेशा कर लिया है। बस अब इस सारे जो दाल का मिक्सचर है उसमें मैं सारा चिकन इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी। ये बहुत मज़े का लगता है, इस तरह से चिकन के जो रेशे आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें आप पे डिपेंड करता है। मैं 3 चम्मच भरकर मैंने लिए हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बारीक बारीक हरी मिर्ची और हरा धनिया मैंने काट के रखा था, वो ऐड कर दिया है। बस अब इसको मिक्स करना है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको। ये देखें ये सेट हो गया, बहुत अच्छा चिकन का रेशा मिक्स हो गया दाल के साथ। और ये हमारे शामी कबाब अब चिकन रेशा कबाब अब तैयार है। अब हम इसके बनाएंगे, इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है, आप पे डिपेंड करता है, आप छोटी बड़ी अपने मर्ज़ी से कोई भी इसको साइज़ दे सकते हैं। मैं देखिए मीडियम साइज़ में मैंने टिक्कियाँ इसकी बनाई हैं। ये जो इसमें वाइट वाइट चिकन नज़र आ रहा है, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लगता है जब हम इसको खाते हैं आप, तो जब ये मुंह में आता है बहुत मज़े का लगता है। यहाँ हमारे शामी कबाब रेडी हो गए हैं और मैंने एक अंडा फेंट लिया है। बस अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में ऑयल डालें, गरम करना है, इसको मीडियम फ्लेम पर बनाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना।
बस इसको अंडा लगाते जाएं और फ्राई करते जाएं। अच्छा, मुझे इस तरीके से अंडा में डिप करके जब शामी कबाब आप या कोई फ्राई करते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप बीच में ऐड करना चाहते हैं तो आप मिक्सिंग जब कर रहे हैं तो उस टाइम पर 2 अंडे डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर कर वैसे भी फ्राई कर सकते हैं। तो मुझे इस तरह से अंडा पसंद है, ऊपर कोट किया हुआ, तो मैं इसीलिए इस तरीके से ही शामी बनाती हूँ। ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त चिकन रेशा शामी कबाब तैयार हो गए हैं। गोल्डन कलर आ गया बहुत प्यारा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही मज़े का इनका फ्लेवर है। बस हमारे चिकन रेशा कबाब रेडी हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी, ये फ्राई हो गए हैं। ये देखिए हमारे चिकन के जो रेशा कबाब हैं बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और इनको चावलों के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।